डिस्कस किया था पैकिंग इफिशियंसी इन 3 डायमेंशनल, वो भी किसमें देखा था हम लोगों ने, सिंपल प्रिमिटिव में, एफसीसी में एंड बीसीसी में। ठीक है, ओके। आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो जरा देखो कुछ बेसिक चीजें क्या है। कुछ आपकी बेसिक चीजें, ठीक है, किसमें, क्यूब में। ये आपका बना हुआ है, ठीक, एक आपका क्यूब बनाने जा रहा है। यूनिट सेल को हम लोग क्यूबिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर। ठीक है, ओके। अब जरा देखो, फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिंपल प्रिमिटिव। सिंपल प्रिमिटिव में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जेड कितने होते हैं, 1। एफसीसी में इफेक्टिव एटम 4। ठीक है, ओके। बीसीसी इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब जरा देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन एच। एच में देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे कितने होंगे। ठीक, तो देखो यहां पर देखो, ये एच, एच कितनी होती है क्यूब में, सिंपल सा सभी लोग जानते हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गई। ठीक है, और 4 कहां पर होंगी, बिलो, 1 2 3 4, 4 बिलो होंगी। ठीक है, और 4 आपकी ऐसी दिखेंगी, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी हो गए, 12 एच होती है। ठीक है, ओके। सपोज इस एच पर एक स्पेयर ये रखा हुआ है, ये, ठीक, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन एच। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन एच। ठीक, एच पर देख रहे हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो जरा देखो इस एच को देखिए, इस एच पर एक एटम रखा हुआ है। अब इस एच को कंसीडर करो कि ये और कितनी एच से ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, अगर इस एच को देखें तो देखो इसके एक बगल में क्यूब होगा, यस, तो 2 इसके बगल में होगा, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में, तो 2 फ्रंट पे हो जाएंगे और 2 बैक पे हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो यहां पर 2 क्यूब फ्रंट पे होंगे और 2 क्यूब कहां पे होंगे, बैक साइड में। ठीक है, तो ये एच हमारी जो है कितने टाइप से ज्वाइंट होगी, 4 टाइप के क्यूबिकल से, मतलब 4 टाइप यूनिट सेल से क्या होगी, ज्वाइंट होगी। ठीक है, तो सिंपल सा, तो देखो इस एच पर एक स्पेयर रखा हुआ है और ये एच ज्वाइंट हो रही है 4 यूनिट सेल से। ठीक है, तो प्रत्येक एज पर स्पेयर का कितना पार्ट उपस्थित है ये कैलकुलेट करना है। तो बस सिंपल सा कैलकुलेट कर लीजिए, 4H कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ 1 स्पेयर, तो बस 4H कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ 1 स्पेयर। ठीक है, तो 1H कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ओके। इसका रिजल्ट ईच एच कंटेन करेगी कितना, 1/4 पार्ट। ठीक है, ओके। यानी कि प्रत्येक एच पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट है, 1/4। ठीक है, और आप जानते हैं एच हमारी कितनी होती है, 12। तो जरा देखिए सिंपल सा, 1H कंटेन्स करती है, 1H कंटेन्स करती है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना, 1/4।
1H कंटेन्स कर रही है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1/4। 12H कंटेन्स करेगी तो कितना करेगी 1/4 इंटू 12, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो H पर हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा। ठीक है, तो H पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे कितने होते हैं 3। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल प्रिमिटिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे, FCC में 4, BCC में 2 एंड H पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे कितने 3। कितने प्रेजेंट होंगे 3 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओके। अब जा देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है, लास्ट टर्न में हम लोगों ने देखा था फेस डायगोनल। ठीक है, और क्या देखा था बॉडी डायगोनल। ठीक है, फेस डायगोनल की लेंथ हमने कितनी निकाली थी बताइए, नोट कर लिया, जा देखिए। फेस डायगोनल की लेंथ कितना था, ये 1 आपने, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। फेस डायगोनल का लेंथ हम लोग कैलकुलेट कितना किया था √2a। एंड बॉडी डायगोनल का कितना था, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल का √3 इंटू ए। ठीक है, ओके। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल प्रिमिटिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 आप लोग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अच्छी तरीके से। FCC में 4, BCC में 2, H में कितने होंगे 3, और क्यूब का फेस डायगोनल का लेंथ कितना था √2 है, बॉडी डायगोनल का कितना निकाला था √3 है। अभी लास्ट टाइम में हम लोगों ने पैकिंग इफिशियंसी में देखा था, किसमें देखा था पैकिंग इफिशियंसी, वो भी कौन सा 3 डायमेंशनल, वो भी किसने इन CCP। ठीक है, ओके। तो जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो आप देख सकते हैं कि फेस डायगोनल की लेंथ कैसे निकाली थी हम लोगों ने FCC में, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कैसे निकाली थी BCC में। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वॉइड्स इन CCP। ठीक है, कि मतलब CCP में वॉइड्स कितने टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो जा देखिए वॉइड्स इन CCP। ठीक है, ओके। तो देखिए वॉइड्स इन CCP, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CCP में हम लोग 2 टाइप से वॉइड बनाने जा रहे हैं। एक बनाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। फर्स्ट वन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सेकंड वन octahedral void. Firstly, we will discuss about tetrahedral voids. Okay, तो देखिए एक यूनिट सेल बना लीजिए क्यूब के फॉर्म में। ये देखिए एक यूनिट सेल को ड्रॉ कर लीजिए क्यूबिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक, ओके। अब आपको मालूम होना चाहिए क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने टाइप से पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इस कॉर्नर से, ठीक है, इस कॉर्नर का एक इस पॉइंट से मिला दीजिए तो एक बॉडी डायगोनल ये होगा। ठीक, ऐसे ही इस कॉर्नर को इस पॉइंट से मिला दीजिए तो एक बॉडी डायगोनल ये होगा, तो हो गया। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही एक इस पॉइंट से आएगा जो इस कॉर्नर पे ज्वाइंट होगा दिस, तो ये 3 बॉडी डायगोनल। ठीक है, और एक इसके अंदर की ओर जाएगा ऐसे, तो कितने हो गए 4। तो बस सिंपल सा आपको ध्यान रखना है ऊपर के 4 कॉर्नर 1 2 3 4, एक बॉडी डायगोनल जैसे ड्रॉ कर दीजिए, एक इधर से तो 2 हो जाएंगे। ऐसे ही यहां से
एक इससे मिला दीजिए और एक इससे मिला दीजिए, तो कितने हो गए 4। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल क्यूब में कितने टाइप से दिखेगा 4 टाइप से। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो यूनिट सेल में बनते हैं वो ऑलवेज कहां पर बनते हैं, कॉर्नर पर। ठीक है, तो देखो कॉर्नर पर कैसे बनाते हैं। ठीक, तो यहां पर बॉडी डायगोनल कितने टाइप से है, 4 टाइप से। ठीक है, ओके। अब देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जरा देखो कैसे देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहां पर देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यूनिट सेल में एटम कहां पर है, कॉर्नर पर। तो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इस कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर पर एक स्पेयर ये रखा हुआ है एटम। स्पेयर मींस एटम, एक स्पेयर ये रखा हुआ। अब स्पेयर को देखो कितने और स्पेयर के साथ कॉन्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। ठीक है, मतलब कितने स्पेयर के साथ ज्वाइंट हो सकता है। ठीक, तो देखो एक इस ऊपर वाले स्पेयर, ये जो ऊपर है, एक यहां पर भी होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, फेस कितने होंगे 6, क्योंकि एफसीसी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो कॉर्नर के साथ साथ एटम कहां पर होंगे, फेस पर भी होंगे। ठीक है, तो देखो ये एटम एक इस कॉर्नर के साथ ज्वाइंट होगा, एक ये पीछे वाला फेस है तो इस पर भी एक फेस पर एटम होगा, तो एक इससे ज्वाइंट होगा, तो कितने हो गए 2। ठीक है, ओके। और एक इस फेस पर होगा तो कितने हो गए 3, तो एक इससे ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो ये वाला स्पेयर जो है एक इस फेस से ज्वाइंट होगा, एक इस फेस से और एक इस फेस से। ठीक है, ओके। मतलब ऊपर वाला ये फेस है, ये ऊपर का है, और ये वाला जो है ये पीछे का है, और ये वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का है। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आपस में मिला दीजिए तो देखो कैसे, इस ऊपर वाले को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इस लेफ्ट हैंड वाले को कुछ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, और इस वाले फेस को जो ये आपका रखा हुआ है ये बैक साइड का। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ कर दिया। तो देखो 3 बन गया हमारा ट्रायंगल। अब इसी ट्रायंगल के ऊपर एक इसको ड्रॉ कर दीजिए, तो देखो क्या बन गया 4। ठीक है, मतलब ट्रायंगल वॉइड जो नीचे बन रहा है उसके ऊपर एक हमने रख दिया स्पेयर, तो क्या बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब 4 स्पेयर आपस में ज्वाइंट हो गए तभी उन्होंने फॉर्मेशन किसका किया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो एक कॉर्नर है, तो यहां पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। यस, बिल्कुल ऐसे ही इस कॉर्नर पर भी बनेगा, और इस कॉर्नर पर भी, इस पर जितने भी कॉर्नर है सभी पर हमारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। ठीक है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए एफसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जेड कितने होते हैं 4। ठीक है, ओके। अब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात की जाए तो हमें अब अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात की जाए तो सीसीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ एटम के क्या होते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सा टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम में 2 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। या हम ये बोल सकते हैं बॉडी डायगोनल के जस्ट डबल हमारे क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, देखो बॉडी डायगोनल कितने टाइप से बनता है, 4 टाइप से। ठीक है, तो हर कॉर्नर पर बॉडी डायगोनल एक दूसरे को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हर कॉर्नर पर हमको एक क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। तो किसी भी टाइप से देखें, किसी भी एंगल से देखें, आपको हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, यूनिट सेल में कॉर्नर पर ही बनाने हैं, और वो भी कॉर्नर कितने हैं 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितना बनेगा 8। ओके, ठीक है। अब जा देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो जा देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम लोग कैसे बनाते हैं।
octahedrous voids. ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाने जाने तो देखिए सबसे पहले एक यूनिट सेल को ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक यूनिट सेल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, तो जाओ देखिए ये हमारी एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल हमारी कैसी है? सिंपल प्रिमिटिव है कि एफसीसी है कि बीसीसी है? जल्दी से बताइए। ठीक, सिंपल सी बात है। सीसीपी की बात हो रही मतलब एफसीसी। जो हमारी यूनिट सेल बनी वो कैसी है? एफसीसी टाइप की है। और एफसीसी में हमेशा एटम कहां पर मिलेंगे? कॉर्नर पर मिलेंगे और साथ में कहां मिलेंगे? सेंटर ऑफ ईच फेस पर, ठीक है। ओके, तो देखो यहां पर कॉर्नर पर एटम्स आपको मिलेंगे, ये 4 और साथ में सेंटर ऑफ फेस पर। तो एक फेस ये है और एक फेस ये है, एक फेस ये, एक फेस ये, एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमारे सेंटर पर फॉर्म होंगे विद एज पर, ठीक है। तो एक हम लोग सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाएंगे और एक हम लोग बनाएंगे एज पर। ओके, ठीक। जरा देखो सेंटर पर बनाते हैं तो जरा देखो कैसे। जरा देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, मिला दिया। और ऐसे ही इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, मिला दिया। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए और इस पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, मिला दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका स्पेयर 1 है और ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। समझ रहे हैं? ठीक है। मतलब यहां पर 4 स्पेयर आपस में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो कभी इमेजिन किया घर पर, ठीक है, कभी घर पे इमेजिन करना, ठीक है, कि 4 बॉल्स लेना, आपस में सटा देना और सटाने के बाद देखिएगा तो उसके बीच में एक होल दिखाई देगा, ठीक है। ओके, और उसी होल को हम लोग बोलेंगे क्या? टेट्राहेड्रल वर्ड्स, क्योंकि 4 को मिलकर के बन रहा है, ठीक है। और हमको बनाना क्या? ऑक्टाहेड्रल। तो उस 4 के ऊपर एक ये वाला स्पेयर रख दो, ये जो ऊपर रखा हुआ है, ये एक ये रख दिया जाएगा और एक नीचे वाला रख दिया जाएगा। तो देखो यहां पर कितने स्पेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। बन रहा नहीं बन रहा है? ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जब 6 स्पेयर आपस में एक दूसरे को टच करेंगे तो हमारा वर्ड्स कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो देखो इस स्पेयर को 1 2, तो इसको ऐसे दिखा दो, एक स्पेयर ये हो गया और एक स्पेयर ये, तो कितने हो गए? 2, ठीक है। ऐसे ही इस स्पेयर को, तो एक स्पेयर ये हो गया और एक स्पेयर ये हो गया, तो कितने हो गए? 4। तो बोर्ड में ऐसे दिख रहे हैं, आप ऐसे कर लो इनको, बात को समझिए। ये 4 स्पेयर जो है इनको उठा करके ऐसे कर लो, ये ऐसे रखें, ठीक। तो अब ऐसे रखें तो ये बीच वाला जो स्पेस है ये वैकेंट है, ठीक है। तो इसी वैकेंट स्पेस पर हम लोग एक ऊपर वाला रख देंगे, ठीक है, और एक नीचे वाला लगा देंगे ऐसे। बात को समझ रहे ना? ठीक है। तो इसी 4 पर एक ऊपर से लगा दीजिए और एक नीचे से लगा दीजिए, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो बस ये वाला ऐसे ऊपर में रखा जाएगा, दिस स्पेयर, और एक ये वाला नीचे ऐसे रखा जाएगा, दिस स्पेयर, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने स्पेयर हो गए? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या बनेंगे? क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बाय 6 स्पेयर, ठीक है। ओके, तो देखो बस कुछ नहीं करना, ये जो 4 स्पेयर है उनको ऐसे कर लो और एक इसके ऊपर लगा दो और एक उसके नीचे लगा दो, ठीक है। फिर बीच में एक स्पेस मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें एज पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ओके, देखो इसको रख कर दे, यस। तो जरा देखिए अभी
हम लोगों ने सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाया, ठीक है, ओके। अब हम लोग बनाएंगे किस पर, एज पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। फिर से यूनिट सेल बनाइए। फिर से एक यूनिट सेल ऐसे बनेगी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड 8 बना लिया। और फिर सेंटर पर भी दिखाना है, किस पर, सेंटर पर, ठीक है। तो जरा देखो, किसी भी एज पर बनाइए, किसी भी एज पर आप लोग बनाइए, ठीक है, ओके। सपोज इस एज पर बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो जरा देखो कैसे बनता है। एक इस फेस पर होगा आइटम, फेस पर होगा, ठीक है। एक इसके आगे फेस होगी ऐसे, एक इसके आगे नहीं लगा होगा, मतलब नीचे की तरफ क्यूब लगा हुआ, एक आगे फेस होगी, तो उस फेस पर भी एक पैटर्न होगा। क्यों हो गया, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, एक इसी के फेस के नीचे भी तो होगा एटम क्यूब, मतलब एक इस क्यूब के आगे हो गया क्यूब, तो उसका एक फेस ऐसे बना दीजिए। अब एक इस क्यूब के नीचे भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बनाएंगे, तो बस उसका एक सामने का फेस दिखा, ठीक है। तो जरा देखो कैसे, कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप दिख रहा है, समझ रहे, ठीक है। तो जरा देखो, ये इस फेस का है, ये जो दिख रहा है इस फेस का, ठीक है, ओके। और ये सामने वाले का, तो ये वाला जो स्पेयर है दिस, इसको ज्वाइंट करेगा, इसको ज्वाइंट करेगा और इसको ज्वाइंट करेगा, ठीक है। तो 4 बनेंगे, मतलब ये दो आपस में क्या होंगे, ज्वाइंट, मतलब 4 स्पेयर ज्वाइंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। अब जाओ देखो, ये वाला जो स्पेयर है, ये सॉरी ये जो फेस है ये वाला, ठीक है। तो इस फेस के ऊपर भी तो होगा ये एटम रखा हुआ, और इसी फेस के जस्ट ये फेस लगा हुआ है, तो यहां पर भी एक एटम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो देखो, एक एटम ये हो गया इस फेस का, एक इस फेस का हो गया, ठीक है, ओके। तो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे बनाएंगे, दिस एंड दिस वन। तो देखिए 1 2 1 2, ये 2 स्पेयर हो गए, ठीक है। यहां पर देखिए दिस, ये 1 2 ये 1 2, ठीक है, ये 1 2 ये 1 2, ठीक है। तो 4 स्पेयर मिलकर के एक देखो ये स्पेस दिखा रहे हैं, ग्रे दिखा रहे हैं, मतलब एक ये होल दिख रहा है, ठीक है। अब इसी के ऊपर देखो, एक हमने ये वाला फेस, ये इस फेस पर एक एटम ये रखा हुआ है जो इस होल के ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 5। अब ऐसे ही इसी फेस के नीचे एक एटम और होगा, ये है कि नहीं है, तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, इस फेस से आ जाएगा, ठीक है। तो कितने एटम होगा, 6 एटम होगा। तो 6 एटम के बीच में जो स्पेस आपको दिखेगा उसी का नाम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या नेम होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ओके। देखिए, इस एज पर अभी हम लोगों ने बनाया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। किसी भी एज पर बनाइए, सब पर आपको मिलेगा। सपोज इस एज पर बनाते हैं, किस पर, इस पर, ठीक है। तो जरा देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है, ओके। नोट कर लो, जो देखिए, फिर से एक हम लोग देखते हैं एच पर, क्या देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा दिखा हुआ है, this and
ज्वाइन कीजिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। और आप जानते हैं क्यूब किसका बन रहा है, एफसीसी यानी कि सीसीपी, ठीक है। तो यहां कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर एटम, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है। और हमको एच पर बनाना है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो कैसे, एक इस फेस पर होगा एटम, ये देखिए होगा, यस, और एक इसके बैक साइड में भी होगा, ठीक है, मतलब एक बैक साइड में क्यूब होगा, ठीक है। तो इस फेस पर भी एक एटम होगा, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो जरा देखो, इस कॉर्नर पर एक एटम, इस कॉर्नर पर एटम, इस फेस पर एटम और इस फेस पर एटम, ठीक है। ये एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक इसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा, एक इसको और एक इसको टच करेगा, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 4 के बाद इस फेस में भी तो एक एटम होगा, ये, ठीक है। अब जस्ट इसी के ऊपर भी तो एक जाएगा फेस, इसके ऊपर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी तो एक फेस जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो, अगर इसको ऊपर ले जाए तो यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। तो जरा देखो ध्यान से, एक हमको इस फेस पर एटम दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। एक इस फेस पर, एक कॉर्नर, एक इस फेस, एक फेस पे, 1 2 3 4, बात को समझते हैं, ठीक है। और एक इस फेस पर दिख रहा है, तो कितने हो गए, 5। तो ये वाला कहां पे आ जाएगा, इनके सेंटर पर, जब इन 4 को आपस में सटा देंगे, ठीक है। जैसे सटाएंगे तो बीच में स्पेस बनेगा, और उस स्पेस में इस वाले फेस का लगा देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 5। अब इसके ऊपर भी तो एक फेस होगा, यहां पर, ये देखिए, ये जा रहा है, ये, इसको देखिए, तो इसके ऊपर भी तो एक एटम होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक एटम रखा होगा, ये वाला, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा दिस, और ये इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, समझेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 स्पेयर आपस में ज्वाइन कर दी जाएगी, ठीक है। ये ऊपर वाले फेस का होगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाले फेस का होगा तो इसमें आ जाएगा। तो टोटल कितने से ज्वाइंट हो गया, 6 से। और जब 6 स्पेयर आपस में ज्वाइंट होंगे तो हमेशा वर्ड्स कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो कहीं पर भी बना लीजिए, चाहे नीचे वाले इस पर बनाइए, चाहे ऊपर वाले के, ठीक है। तो इस एच पर भी क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि सीसीपी यानी कि एफसीसीपी में, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, ठीक है। तो जरा देखो, इसको रब कर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन सीसीपी में, ठीक है। तो जरा देखिए, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, इन सीसीपी, ठीक है। तो जरा देखिए, एक सेंटर पर हम लोगों ने बनाया था अभी, ठीक है। तो एक सेंटर पर बनेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और एक कहां पर बनेगा, एच पर, ठीक है। और आप जानते हैं एच पर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, 3। अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था कि एच पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 3। तो जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही आपको बनाने हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, वो भी इस पर, सीसीपी पर, ठीक है, ओके। तो अभी आपने देखा था एच पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने टाइम बनाया था, 3 टाइम्स। कितने टाइम बनाया था, 3 टाइम्स, ठीक है, ओके। तो तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी हमारे कितने बनेंगे, 3 टाइम इन एच पर, ठीक है, ओके। तो देखिए, तो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमको सेंटर पर मिलेगा,
ठीक है, और 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर मिलेंगे, एच पर। तो यहां पर 3 रखिए, तो टोटल काउंट किया तो कितना आ गया, 4। ठीक है, ओके। अब आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, 4। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होंगे उतने ही टाइम्स हमारा बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हमारा कितने टाइम होगा, 4 टाइम। ठीक है, समझ गए, ओके। तो इतना पॉइंट आप लोगों ने बेसिक देख लिया है। ठीक है, ओके। अब बहुत सारा पॉइंट हो गया है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके क्या न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। अब आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, ऑल न्यूमेरिकल बहुत ही इजी वे पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, यस।